नहीं दोस्तों, आज हम कोई केस स्टडी डिस्कस नहीं करेंगे और ना ही किसी ब्रेकडाउन की एनालिसिस डिस्कस करेंगे, बल्कि आज हम एक स्टोरी सुनेंगे, द स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ मशीन मेंटेनेंस। लेट्स स्टार्ट इट। बात उस समय की है दोस्तों, जब इंडस्ट्रीज अपनी इनिशियल फेज में थी। मशीन्स वेर ओनली टू प्रोड्यूस एंड प्रोड्यूस एज मच एज रिक्वायर्ड। मशीन मेंटेनेंस का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। लेकिन एक दिन दोस्तों एक मशीन रुक जाती है। लोगों ने पहली बार किसी मशीन को इस अवस्था में देखा था। उनको समझ में ही नहीं आ रहा था कि करना क्या है। एक दिन बीता, 2 दिन बीता और तीसरा दिन भी बीत रहा था। तभी एक व्यक्ति आता है। उसने मशीन को देखा, मशीन की हालत को देखा, उसे सब समझ में आ गया दोस्तों। उसने अपने बैग से कुछ कलपुर्जे, कुछ कंपोनेंट्स निकाले और मशीन में लगा दिए। उसके बाद मशीन चल पड़ी, बिल्कुल ऐसे जैसे किसी कुछ हुआ ही ना हो। दोस्तों ये इंसिडेंट एक बार हुआ, कुछ महीनों बाद फिर हुआ और इस तरीके से कई बार हुआ और एक ट्रेंड बन गया कि जब भी मशीन बंद पड़े उस बाबू को बुलाओ, वो मशीन सही कर देगा, फिर मशीन वापस चलाओ। और दोस्तों इसी को कहते हैं ब्रेकडाउन मेंटेनेंस ऑफ मशीन आफ्टर ए ब्रेकडाउन। इसके बेनिफिट्स क्या है दोस्तों? कुछ नहीं। इसमें लॉसेस क्या होते हैं? लॉस ऑफ प्रोडक्शन एंड डिलीवरी, लॉस ऑफ मैन आवर्स, हाई नहीं वेरी हाई रिपेयर मेंटेनेंस कॉस्ट। इंडस्ट्रीज के मालिकों ने समझा एंड दे स्टार्टेड लुकिंग फॉर सम सॉल्यूशन। उन्हें बताया गया कि मशीन में ऑपरेशन करने के साथ साथ अगर मशीन की सफाई, मशीन के फिल्टर्स की सफाई, मशीन में जो चैन चल रही है उनमें लुब्रिकेशन है ना, मशीन के नट एंड बोल्ट्स को टाइट करते रहें, तो ये ब्रेकडाउन्स काफी हद तक कम हो सकते हैं। जो मशीन हर महीने खराब हो रही है वो लगभग 5 से 6 महीने विदाउट ब्रेकडाउन के चल सकती है। आइडिया अच्छा लगा और ब्रेकडाउन को प्रिवेंट करने के लिए प्रिवेंटिव मेंटेनेंस शुरू किया गया। इसमें करना क्या होता था दोस्तों? जस्ट क्लीनिंग, लुब्रिकेशन, इंस्पेक्शन एंड टाइटनिंग ऑफ द मशीन। कैसे करना था? लगभग हर फैक्ट्री में 1 या 2 ऐसे लड़के रखे गए जिनका बस यही काम था, मशीनों की प्रिवेंटिव मेंटेनेंस और ब्रेकडाउन आ जाने पर ब्रेकडाउन मेंटेनेंस। दोस्तों दिस प्रैक्टिस गिव रियली गुड रिजल्ट्स, बट दिस गुड वाज नॉट इनफ एंड पीपल स्टार्टेड लुकिंग फॉर सम बेटर। ऑब्जर्वेशंस थी कि ऑल्दो ब्रेकडाउन हैव रिड्यूस्ड बट इट्स स्टिल नॉट जीरो। दोस्तों एक्सपर्ट्स इन द फील्ड ने बताया कि डूइंग कंप्लीट पीएम वाज एक्चुअली नॉट हैपनिंग। इट वाज आइडियल एंड नॉट प्रैक्टिकल, क्योंकि दोस्तों डूइंग CLIT ऑफ ऑल द मशीन्स ऑन डेली बेसिस विद द हेल्प ऑफ दिस 2-member टीम वाज नॉट पॉसिबल। इन सर्च ऑफ सॉल्यूशन दोस्तों लोगों ने पाया कि एक अमाउंट ऑफ CLIT एक्टिविटीज को करने के लिए एक्चुअली किसी एक्सपर्ट इंटरवेंशन की रिक्वायरमेंट है ही नहीं, जैसे कि जस्ट क्लीनिंग ऑफ द मशीन या फिर अप्लाइंग लुब्रिकेशन ऑन स्लाइडिंग सर्फेसेस। दोस्तों दीज आर वेरी सेफ एंड इजी एक्टिविटीज और थोड़ा सा ध्यान देकर के दोस्तों एक मशीन ऑपरेटर भी इसे कर सकता है। दोस्तों इस व्यवस्था को शुरू किया गया जिसने एक्चुअली बेटर रिजल्ट्स दिए। और दोस्तों चूंकि इन एक्टिविटीज को करने के लिए किसी एक्सपर्ट इंटरवेंशन की रिक्वायरमेंट नहीं थी और मशीन ऑपरेटर इसे खुद ही कर लेते थे, इस एक्टिविटी को बोला गया ऑटोनोमस मेंटेनेंस। इसके बेनिफिट्स क्या मिले दोस्तों? मशीन की जो CLIT एक्टिविटीज थी दैट गॉट इम्प्रूव्ड, एक्टिविटीज कंटिन्यूड और मशीन के ब्रेकडाउन्स एक्चुअली काफी कम हो गए। और जो ब्रेकडाउन्स होते भी थे उनकी एनालिसिस होती थी कि ब्रेकडाउन क्यों हुआ, आगे क्या करेंगे कि आगे फिर से न हो। और दोस्तों इन्हीं एनालिसिस से पता चला कि मशीन की हम कितनी भी CLIT एक्टिविटीज कर लें, लेकिन एक समय के बाद ड्यू टू नेचुरल डिटीरियोरेशन वो कंपोनेंट्स फेल होने ही हैं। तो फिर अब क्या करें? द सॉल्यूशन वाज सिंपल, जस्ट रिप्लेस। आपको ये कंपोनेंट्स अपने पास स्पेयर में रखने होंगे और जब भी ब्रेकडाउन होगा जस्ट रिप्लेस एंड रिज्यूम ऑपरेशन, दैट इज रिप्लेसमेंट अगेंस्ट ब्रेकडाउन, जो कि एक रिएक्टिव मेंटेनेंस टाइप का अप्रोच है। बेनिफिट, मेंटेनेंस टाइम वाज लेस क्योंकि कंपोनेंट आपके पास स्पेयर में होता था। लॉसेस, स्टिल ब्रेकडाउन, अनप्लान्ड ब्रेकडाउन अफेक्टिंग प्रोडक्शन एंड डिलीवरी। दोस्तों इसका सॉल्यूशन क्या होगा? रिप्लेस बिफोर फेल्योर एंड दैट टू ऑन अ प्लान डे। बट द क्वेश्चन इज कब, व्हेन टू रिप्लेस? आंसर किसी को नहीं पता था, लेकिन हाँ एक ट्रिक थी, ट्रैक एवरी रिप्लेसमेंट विद द हेल्प ऑफ मशीन हिस्ट्री कार्ड। और जब किसी कंपोनेंट की एक रिलायबल लाइफ पता चल जाए जस्ट मेक इट अ फ्रीक्वेंसी। दोस्तों इसी प्रैक्टिस को बोला गया पीरियोडिक मेंटेनेंस, जो कि दोस्तों टाइम बेस्ड रिप्लेसमेंट है ऑफ नेचुरली डिटीरियोरेटिंग कंपोनेंट्स ऑफ द मशीन एंड द सर्विस लाइफ इज ट्रैक्ड एंड आइडिएटेड विद द हेल्प ऑफ मशीन हिस्ट्री कार्ड इटसेल्फ। सो द प्रैक्टिस स्टार्टेड लाइक कि मशीन के जितने भी आइडेंटिफाइड डिटीरियोरेटेड कंपोनेंट्स हैं इन सभी को एक दिन प्लान करके रिप्लेस कर दो, आफ्टर विच द मशीन वर्क लाइक एज गुड एज न्यू।
और दोस्तों इसीलिए इस प्रैक्टिस को मशीन का ओवरहॉलिंग मेंटेनेंस भी कहा गया। सो दोस्तों पीरियोडिक मेंटेनेंस जो कि एक टाइम बेस्ड रिप्लेसमेंट है, इसी को ओवरहॉलिंग मेंटेनेंस भी कहते हैं। इसके बेनिफिट्स क्या होंगे दोस्तों? जीरो ब्रेकडाउन। जी हाँ दोस्तों, पीरियोडिक मेंटेनेंस करने का जो मेन बेनिफिट होता है वो होता है जीरो ब्रेकडाउन। तब तो ये बेस्ट हुआ। तो इसकी लिमिटेशंस क्या हैं? दोस्तों जैसा कि ऑब्जर्वेशन में पाया गया कि आफ्टर ओवरहॉलिंग मेंटेनेंस जो कंपोनेंट्स रिप्लेस होते थे वो कंपोनेंट्स एक्चुअली इतने डिटेरियोरेट हुए ही नहीं रहते थे, उनकी अभी भी एक सर्विस लाइफ होती थी एंड thus this resulted in waste of resources and again दोस्तों people started looking for some better। टारगेट था जीरो वेस्टेज विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग विद जीरो ब्रेकडाउन एंड दोस्तों दिस रिसर्च गिव बर्थ टू अ मेंटेनेंस प्रैक्टिस दैट वाज नेवर बिफोर, द प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस। इसमें हम मशीन की मेजर कंपोनेंट्स को चेक करते हैं फॉर देयर डिटीरियोरेशन एंड हेल्थ स्टेटस विदाउट डिस्टर्बिंग द मशीन ऑपरेशन। अगर हमारा कंपोनेंट हेल्दी आइडेंटिफाई होता है तो नो रिप्लेसमेंट, कंटिन्यू ऑपरेशन। And अगर deterioration in the components is higher than the minimum threshold, then please plan for replacement. Benefit: zero wastage of resources achieved without compromising with zero breakdown, which also got benefited दोस्तों with reduced repair maintenance cost of the machine। दोस्तों predictive maintenance में चैलेंज क्या है? तो predictive maintenance करने के लिए components के deterioration को रिफ्लेक्ट कर सके ऐसे एक पैरामीटर को चेक करना होता है। जैसे कि bearings को चेक करने के लिए बेयरिंग की डिटीरियोरेशन की वजह से जो सिस्टम का वाइब्रेशन बढ़ जाता है उस वाइब्रेशन को चेक करना होता है। दूसरा एग्जांपल, ऑयल को चेक करने के लिए ऑयल की डिटीरियोरेशन की वजह से जो उसमें मॉइस्चर कंटेंट बढ़ता है उस मॉइस्चर कंटेंट को चेक करना होता है। सिमिलरली फॉर अदर कंपोनेंट्स एज वेल एंड दैट टू विद द हेल्प ऑफ अ रिलायबल डिवाइस। अब दोस्तों चूंकि यहाँ पर रिप्लेसमेंट इज डिसाइडेड बेस्ड ऑन कंपोनेंट कंडीशन, इसे कंडीशन बेस्ड मेंटेनेंस भी कहते हैं। दोस्तों प्लीज कमेंट करके बताइए कि आप अपने प्लांट में कौन कौन से कंपोनेंट की प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस करते हैं और उसके लिए डिवाइस कौन सी यूज करते हैं। अभी हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अभी तक हमने जिन प्रैक्टिसेस की बात की वो सिर्फ रिप्लेसमेंट ऑफ कंपोनेंट्स की बात करते हैं इन द सेम मशीन एंड सिस्टम। हाउ अबाउट मेकिंग चेंजेस इन द मशीन इटसेल्फ? चेंजेस लाइक जिससे कि मशीन की सेफ्टी बढ़ाई जा सके या फिर किसी कंपोनेंट को रिप्लेस करने में जो समय लगता है उसे कम किया जा सके या फिर किसी कंपोनेंट की जो सर्विस लाइफ है उसे बढ़ाया जा सके। जैसे कि मान लीजिए कि हमें अपने मशीन का एक ऑयल टैंक खाली करना है जो कि 1000 लीटर का है एंड बिफोर हम उसे करते थे विद द हेल्प ऑफ मैनुअल पंप, बट अब हम उसे करेंगे विद द हेल्प ऑफ मोटर पंप। बेनिफिट्स: टाइम सेविंग एंड अर्गोनॉमिक फॉर ऑपरेटर एज वेल। दूसरा एग्जांपल, मान लीजिए आपकी एक मशीन है जिसमें एक नॉर्मल बेयरिंग लगती है बट द मशीन इज लोकेटेड इन डस्टी सराउंडिंग, जिसकी वजह से बेयरिंग्स की सर्विस लाइफ बहुत कम आती है और अब आप उन नॉर्मल बेयरिंग्स की जगह पर डबल जेड या आरएस पैकिंग की बेयरिंग्स लगाएं तो उन कंपोनेंट्स की लाइफ एकदम से बढ़ जाएगी। तो इसकी वजह से दोस्तों बेयरिंग की सर्विस लाइफ और इसकी वजह से मशीन का अप टाइम बढ़ जाएगा। ऐसे ही बेनिफिशियल चेंजेस को दोस्तों हम लोग करेक्टिव मेंटेनेंस कहते हैं और दोस्तों इसी को काइजन भी कहते हैं, अ वेरी वेल नोन टर्म इन आवर इंडस्ट्रीज। तो दोस्तों इस तरीके से मशीन मेंटेनेंस ने ब्रेकडाउन ड्यू टू फोर्स डिटीरियोरेशन से लेकर के प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस तक का सफर तय किया। बट द स्टोरी कंटिन्यूज। दोस्तों आज प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस एक कॉमन प्रैक्टिस है। स्पर्धा है ज्यादा से ज्यादा कंपोनेंट्स का प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस कर सके। दोस्तों इसके लिए रिक्वायर्ड है हाई एक्यूरेसी सेंसर्स एंड ज्यादा से ज्यादा डाटा कलेक्शन। दोस्तों आज के समय में इंटरनेट ऑफ थिंग्स इज कलेक्टिंग ऑल दिस डाटा from these sensors and with the help of AIs they are making decisions in controlling various parameters of the machine। और दोस्तों आज हमारा predictive maintenance with the help of this internet of things and AIs is evolving into prescriptive maintenance, जो कि दोस्तों डिपेंडिंग अपॉन द मशीन स्टेटस, मशीन कंपोनेंट्स के डिटीरियोरेशन स्टेटस को चेक करके मशीन के लिए डिसीजन लेता है, मशीन के कंट्रोल पैरामीटर्स को एडजस्ट करता है। जैसे कि इफ इट सेंसेस फॉर हाई वाइब्रेशंस from a bearing, it will not only alarm and warn for bearing replacement but will also adjust the machine speed to buy more time for us for bearing replacement. This is prescriptive maintenance. So दोस्तों this was the story of evolution of machine maintenance, covering all the major type of machine maintenance practices in our industries. Hope it clears all your doubts and also ignites for learning new practices of machine maintenance. Finally, hope something useful added to your information. Stay connected. Thank you so much.